तो आइए हम लोग आज चैप्टर 2 मी एंड इकोलॉजी बिट का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं उसे आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपको मेरा द पेज फॉर लिविंग चैप्टर 1 इंग्लिश का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर मेरे चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट की तरफ सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो बोल फर्स्ट क्या रहा है ऑब्जेक्टिव, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल। मतलब क्या बोल रहा है कि जो जिम थे वो क्या करते थे, मिस्टर ग्रीनी को हमेशा बोलते थे आप क्या कीजिए, अपना जो भी ओल्ड न्यूज़पेपर है उसको इसको सेव कर कर रखिए ताकि जो बच्चे के लिए वो यूज हो पाए दोबारा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑफिस, दूसरा का दिया हुआ है आपका पिकअप, सी दिया हुआ है चिल्ड्रन, थर्ड दिया हुआ फोर्थ दिया हुआ लाइब्रेरी, जो कि आपका पिकअप सही है। क्यों पिकअप सही है, ताकि जो वो बच्चे के लिए जो ओल्ड न्यूज़पेपर है वो उसे फिर से पिकअप किया जा सके, मतलब फिर से वो रिसाइकल किया जा सके। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द ब्लैंक्स। मतलब क्या बोला है कि मिस्टर जॉनसन को बोला जा रहा था कि आप कार को कम से कम यूज कीजिए ताकि क्या हो सके। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या हो दिया हुआ है, इन्वायरमेंट दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड दिया हुआ है डीजल दिया हुआ है, थर्ड दिया वेट, फोर्थ दिया पेट्रोल। तो आपके बुक में इन्वायरमेंट का जिक्र कर दिया गया है, ना कि आपका डीजल वेट और पेट्रोल का जिक्र किया गया है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि जिम मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज अप ब्लैंक्स बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। मतलब तो थर्ड क्वेश्चन आपका बता क्या रहा है कि जो जिम की जो मदर थी वो क्या करती थी, जिम को बोलती थी तुम क्या करते हो, टेलीविजन वो देखते रहते हो हमेशा ऑल द टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। फर्स्ट बोला है पेट्रोल जो कि ये नहीं होगा, सेकंड बोला है वाटर जो कि ये भी नहीं होगा, थर्ड बोला इलेक्ट्रिसिटी जो कि ये सही आपका आंसर है। जिम की माँ कहती थी तुम क्या करते हो, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो टेलीविजन को देखने के लिए हमेशा। आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, श्योरली इट इज वेरी हार्ड टू वर्क पीपल टू वर्क फॉर। मतलब क्या बोल रहा है कि लोगों को बहुत हार्ड होता है इक्लोज क्या करना, पीपल टू वर्क, मतलब पीपल को बहुत हार्ड होता है निश्चित तौर पे। क्या हार्ड होता है, तो आपका पॉपुलेशन, एडुकेशन, थर्ड इकोलॉजी, फोर्थ है क्लीननेस। तो आपका लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड क्या होता है, तो उनको ये समझाना निश्चित रूप से कि इन इकोलॉजी के लिए आप क्या कीजिए, मतलब पर्यावरण के लिए आप क्या क्या काम कीजिए, वो होता है समझाना। फाइव क्वेश्चन क्या आपका बता रहा है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इकोलॉजी के बारे में सुझाव देना ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन इसका पालन करना बहुत ही पालन करना बहुत ही क्या है। तो यहाँ पे बोला है प्रिजर्वेशन, सेकंड बोला है आपका वाटर वेस्टेज, थर्ड बोला है पॉपुलेशन ग्रोथ, अब फोर्थ दिया है नॉइज पोल्यूशन, जो कि इसमें से आंसर होगा आपका प्रिजर्वेशन। मतलब ये क्वेश्चन कहना क्यों प्रिजर्वेशन होगा, क्योंकि आपका कि इकोलॉजी के बारे में सुझाव देना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसका पालन करना, उसका सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो इसलिए प्रिजर्वेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू से ब्लैंक सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर। मतलब क्या बोल रहा था, जिम क्या करता था, मिस्टर ग्रीनी को क्या सेव करने के लिए बोल रहा था ताकि वो क्या कर सके, उससे उसका पेपर बनाया जा सकते। तो फिर
क्या सेव करने को बोल रहा था मिस्टर ग्रीनी को? तो लिप सेव करने को बोल रहा था, या गार्बेज सेव करने को बोल रहा था, या फिर न्यूज़पेपर सेव करने को बोल रहा था, या फिर फ्रूट स्किन आपका सेव करने के लिए बोल रहा था? तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बुक में जिक्र किया हुआ है, न्यूज़पेपर को वो सेव करने के लिए बोल रहा था, ताकि बच्चे सबको वो क्या हो सके, फिर से वो रिसाइकल कर कर बच्चे सबको वो यूज हो पाए। 7 आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मिस्टर जॉनसन टेल्स हिम दैट ड्राइविंग इज हिज मोटर बाइसाइकिल कॉज ब्लैंक्स पोल्यूशन। मतलब मिस्टर जॉनसन बता रहे थे उस समय जिम को कि आप जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसके कारण क्या क्या कौन सा पोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट बोला है नॉइज पोल्यूशन, सेकंड बोला है सॉइल पोल्यूशन, थर्ड बोला है वाटर पोल्यूशन, और फोर्थ बोला है एयर। तो इसमें से आपके बुक में नॉइज पोल्यूशन का जिक्र किया गया है। ठीक है, ऐसे भी आपका नॉइज पोल्यूशन होगा आपका मोटर बाइक से। तो आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बता रहा है कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नॉट टू बर्न लिप्स एज इट इज ब्लैंक्स फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। मतलब क्या बोल रहा है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, जो नरेटर थे मिस्टर विलियम को बोल रहे थे, क्या बोले थे? नॉट टू बर्न लिप्स, आप पत्ती को मत जलाइए, एज इट इज ब्लैंक्स द एयर एंड इकोलॉजी। मतलब ये क्या है? एयर और इकोलॉजी के लिए क्या है? तो आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या बोला है? तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब होता है अच्छा, बैड, बैड मतलब होता है खराब, गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, हेल्पफुल मतलब होता है हेल्पफुल मतलब कि जो हेल्प हो सके। तो आपका इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका बैड सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कि आपका लिप जो जलाइएगा तो वो क्या करेगा, आपके लिए खराब साबित होगा, आपके लिए भी और ये एयर के लिए या पर्यावरण के लिए भी। ओके, क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि इन मी एंड इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस वाज ब्लैंक्स फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मतलब क्या बोला है? इन मी एंड इकोलॉजी बिट में जो पोस्ट ऑफिस था तो मिस्टर जॉन से वो कितना ब्लॉक दूरी पे था? तो आइए ऑप्शन में क्या क्या देखते हैं। तो आपका ऑप्शन में दिया है 1 ब्लॉक अवे, सेकेंड दिया हुआ है 2 ब्लॉक अवे, थर्ड दिया है 3 ब्लॉक अवे, और फोर्थ दिया है 4 ब्लॉक ए। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्यों बी होगा? क्योंकि आपके बुक में जिक्र किया हुआ है 2 ब्लॉक अवे, मतलब वहाँ पर भी जॉनसन बताया है कि जिम भी बताया है या जॉनसन बताया है कि जो आपका पोस्ट ऑफिस था वो 2 ब्लॉक अवे था उनके मिस्टर जॉनसन के घर से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है? बोला है कि जॉन लॉक्सी इज द राइटर ऑफ। जॉन लॉक्सी जो है वो किसका राइटर है? द पेस फॉर लिविंग का, द एक्सेप्टेंस स्पीच का, मी एंड इकोलॉजी बिट का, गिल्लू का। तो इनमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मी एंड इकोलॉजी बिट का आपका जॉन लिक्स्यू आपका क्या है? राइटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेज इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज द मोस्ट। मतलब अगर जिम के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस का उपयोग कौन करता है? तो आइए ऑप्शन में क्या क्या दिया है उसे देखते हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट बोला गया है वुमेन, सेकंड बोला है मेन, थर्ड बोला है यंग गर्ल, फोर्थ बोला है ओल्ड मैन। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस का कौन यूज करता है तो आपका वुमेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है? बोल रहा है नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाई। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि इकोलॉजी के बारे में आपका कि कुछ करना नहीं चाहता, किसके द्वारा कहा गया है? तो आप आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या बोला है? पहला बोला है जिम, सेकंड बोला है जैक, थर्ड बोला है माइकल, फोर्थ बोला है जिल। जो कि आपका जिम सही है, क्योंकि जिम ही बता रहा था कि इकोलॉजी के लिए कोई भी करना नहीं चाहता है। आइए हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बता रहा है? बोल कह रहा है अकॉर्डिंग टू जिम नो बॉडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट। मतलब क्या बोल रहा है कि एक जिम के अनुसार कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता क्या करना। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्लांट, सेकंड बोल रहा है सिक्योरिटी,
थर्ड बोला इक्लोजी, फोर्थ बोला है नॉन ऑफ दी। तो आपका इनमें से आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक जिम के अनुसार कोई भी पर्यावरण के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बता रहा है, बोल क्या रहा है, जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग, मतलब कि जिम ने मिस्टर विलियम को क्या जलाते हुए देखा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो बोला है आपका बुक, सेकंड बोला है प्लांट, थर्ड बोला है लिप्स, फोर्थ बोला है प्लास्टिक। तो आपके बुक में क्या बता रहा था कि जिम मिस्टर विलियम को लिप्स जलाते हुए देखा था उन्होंने। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है कि व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड इक्लोजी बीट वेन टू मिस्टर विलियम्स ही वाज, मतलब बोल क्या रहा है कि जब ऑथर मी एंड इक्लोजी बीट में जब मिस्टर विलियम के घर गए थे तो उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने क्या देखा, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या बोला है। बोल कह रहे हैं बर्निंग फायर को उन्होंने देखा था, या फिर बर्निंग स्टॉक को देखा था, या फिर बर्निंग फॉरेस्ट को देखा था, या फिर बर्निंग लिप्स को देखा था। तो उन्होंने बर्निंग लिप्स को देखा था। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है, बोल क्या रहा है द ऑथर ऑफ मी एंड इक्लोजी बीट यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, मी एंड इक्लोजी बीट में जो ऑथर थे वो लोगों को क्या जानकारियां देते थे। तो बोल क्या है इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ के बारे में जानकारियां देते थे, सेकंड बोल रहा है आपका इंपोर्टेंस ऑफ मनी के बारे में जानकारियां देते थे, थर्ड बोल रहा है आपका इंपोर्टेंस ऑफ इक्लोजी के बारे में बताते थे, फोर्थ बोला इंपोर्टेंस ऑफ प्ले के बारे में बताते हैं। तो आपके बुक में जिक्र किया हुआ इंपोर्टेंस ऑफ इक्लोजी के बारे में आपके हर ऑथर बताते थे। एक तरफ का बात बोल रहे ऑथर जिम को बताया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है कि मी एंड इक्लोजी बीट इज ऑल अबाउट, मतलब मी एंड इक्लोजी बीट आपका क्या के बारे में बताता है। तो बोला है प्रिजर्वेशन वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताता है, या प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इक्लोजी के बारे में बताता है, या फिर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बताता है, या प्रिजर्विंग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताता है। तो अकॉर्डिंग टू बुक देखा जाए मी एंड इक्लोजी भी आपकी किसके बारे में बताता है, तो प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इक्लोजी के बारे में बताता है, जो कि आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल ही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है, इन द एज से मी एंड इक्लोजी बीट द नरेटर हैज ब्लैंक्स रूट, मतलब क्या बोला है मी एंड इक्लोजी बीट में नरेटर का क्या रूट था। तो नरेटर का मेन रूट था, वो क्या करता था पेपर को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता था पहुंचाता था। तो आइए ऑप्शन में क्या देखते हैं क्या क्या दिया होता है। तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया है डोमेस्टिक दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है पेपर दिया हुआ है, थर्ड बोला है मेटालिक, फोर्थ बोला है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से वो नरेटर क्या करता था, हमेशा क्या करता पेपर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता था, जो कि आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल ही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है, बोल क्या 19 नंबर क्वेश्चन, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस ब्लैंक एंड सेव इक्लोजी इफ इट he did not use his car for traveling to short distance, मतलब ये क्या बता रहा है जिम मिस्टर जॉनसन से बता रहे हैं कि वो अगर क्या करे कि अगर वो कार चलाना बंद कर दे तो उससे क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा कि पर्यावरण का जो भी पोल्यूशन है उससे वो कम किया जा सकता है। तो आइए ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखते हैं क्या क्या दिया था। फर्स्ट बोला है पेट्रोल, सेकंड बोला है पोल्यूशन, थर्ड बोला है आपका कि वेट, फोर्थ बोला है डीजल। तो जो कि आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जिम जो है वो हमेशा मिस्टर जॉनसन को वो बता रहे हैं कि अगर आप कार का कम यूज कीजिएगा उससे क्या होगा आपका पर्यावरण का जो पोल्यूशन है वो कम होगा, नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा। आइए क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन क्या बता 21 क्वेश्चन क्या बोला है, इन मी एंड इक्लोजी बिट द नरेटर टास्क अबाउट हाउ ही एडवाइजेज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट ब्लैंक, मतलब क्या बोल रहा है कि
इन मी एंड इक्लोजी बीट में नरेटर क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो क्या सलाह दे रहे हैं एवरीबॉडी, सारे लोगों को, जो कि हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, एल्डरली व्यक्ति को बताना चाहिए? जी नहीं, ये आपका इक्लोजी व्यक्ति को बचाना चाहिए, या फिर चिल्ड्रन को बचाना चाहिए, या फिर पीसीडिट्रियन को बचाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इक्लोजी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा? क्योंकि आपके बुक में इक्लोजी इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बताया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बता रहा है? बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एसे मी एंड इक्लोजी बीट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, फॉल्स का बात किया है। फॉल्स मतलब होता है गलत। इन स्टेटमेंट को देखा जाए तो इनमें से गलत कौन सा ऑप्शन गलत है मी एंड इक्लोजी बीट में? तो मी एंड इक्लोजी बीट में फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। बोला जिम यूजेज पेपर रूट्स टू कन्वीनियंस द पीपल। मतलब कि जिम क्या करता था, पेपर रूट्स का यूज करता था लोगों को कन्वीनियंस करने के लिए। सेकंड बोल कह रहा है जिम गिव ए सजेशन ऑन इक्लोजी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिम क्या करता था कि लोगों को सजेशन देता था कि फ्री कॉस्ट ऑफ सजेशन देता था इक्लोजी के लिए। थर्ड क्या बता रहा है, मिस्टर विलियम वाज नॉट कॉन्फिडेंस बाय जिम। जो मिस्टर विलियम जो हुए थे जिम के द्वारा नहीं कॉन्फिडेंस हुए थे। फोर्थ ऑप्शन बोल कह रहा है कि पीपल इजली गेट कॉन्फिडेंस बाय जिम, कि पीपल जो थे वो जिम के द्वारा इजली कॉन्फिडेंस हो सकते थे। तो आपका डी नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स की बात बोला गया है। बोला क्या गया है कि स्टेटमेंट में से कौन सा आपका गलत है। तो स्टेटमेंट में से आपका डी नंबर आंसर गलत है। आइए हम लोग क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन क्या बता रहा है? बोल क्या रहा है, विच एनिमल मेसेज ऑफ मिस्टर ग्रीनी यार्ड। मतलब आपका कौन एनिमल जो मिस्टर ग्रीनी के यार्ड को वो मैसेज कर देता है, मैसेज मतलब गंदा कर देता था। तो आप ये देखते हैं कौन एनिमल होता है। तो एलिफेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड दिया है डोंकी, थर्ड दिया हुआ है डॉग, फोर्थ बोला है मोंकी। तो आपकी बुक में जो मिस्टर ग्रीनी के यार्ड में कौन मैसेज कर दे रहा था? तो आपके बुक के अनुसार डॉग मैसेज कर दे रहा था। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बता रहा है? बोल कह रहा है कि मिस्टर ग्रीनी गोज अवे ऑन। मतलब मिस्टर ग्रीनी थी वो जो कूड़ा फेंकती थी वो कब कब फेंकती थी? तो बोल कह रहा है ऑप्शन में आपका थर्सडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे, सेकेंड बोला है वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्ड बोला है सैटरडे एंड संडे, फोर्थ बोला है मंडे एंड ट्यूसडे। तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक में सैटरडे और संडे को जो मिस्टर ग्रीनी थी वो बाहर की ओर कूड़ा फेंकने जाती थी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि whom makes a car run for the car, सॉरी whom makes or run for the car। मतलब क्या कर रहा था, कौन जो कार से जा रहा था। तो कौन कार से जा रहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है जिम, सेकंड बोला है मिस्टर ग्रीनी, थर्ड बोला है जॉनसन, फोर्थ बोला है मिस्टर विलियम। तो आपके बुक में जिक्र किया हुआ है मिस्टर जॉनसन का, जो कि आपका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द ऑर्थर एडवाइडेड मिस्टर ग्रीनी टू सेव। मतलब जो ऑर्थर क्या कर देते, मिस्टर ग्रीनी को क्या एडवाइस देते? मतलब एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। मतलब क्या सलाह देते थे? तो आपका ऑप्शन बोलता है स्टील यूटेंसिल्स के बारे में सलाह देते थे, या डस्टर्स के बारे में सलाह देते थे, या कप्स के बारे में सलाह देते थे, या एल्युमिनियम कैंस के बारे में देते थे। तो वो मिस्टर जो आपका जो जिम थे वो मिस ग्रीनी को वो एल्युमिनियम कैंस को सेव करने का सलाह दे रहे थे। ओके, ये जो कि आपका डी नंबर आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि बोल रहे हैं जिम एडवाइडेड ब्लैंक्स टू वाल्क टू द पोस्ट ऑफिस। मतलब क्या बोला था, जिम किसको सलाह दे रहा था पोस्ट ऑफिस की ओर जाने के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है मिस्टर ग्रीनी, सेकंड ऑप्शन बोला है मिस स्मिथ, थर्ड ऑप्शन बोला है मिस्टर विलियम, थर्ड बोला है मिस्टर रोगर। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो मिस्टर विलियम को सलाह देता था। ओके, तो आप लोग ये मैंने 27 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में साझा करें। ओके, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा।
ओके, धन्यवाद।